यूपीएससी और सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को ये बताना चाह रहा हूं कि आपके इस आंदोलन में मैं महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अहिंसा और संवैधानिक प्रावधान के अधीन रहते हुए पूरा समर्थन करता हूं। और आपको यदि मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 8401902595। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे अहमदाबाद से दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में क्या हो रहा है पल पल की जानकारी मिल रही है। और आप मुखर्जी नगर में ही आपका ऑफिस है और वहीं आपका निवास भी है, और आपको केवल इतनी सी जानकारी पता करने में कि विद्यार्थियों में रोष है या नहीं है, ये प्राप्त करने में 5 दिन लग गया। उस दिन अधूरी जानकारी थी आपकी। मैं विकास दिव्यकीर्ति से पूछना चाहता हूं कि ये जो 3 विद्यार्थी अपना असमय जीवन को जो है खो दिए, इसकी जानकारी तो शनिवार को टीवी मीडिया से मिल गई होगी ना। तो क्या उस दिन विकास दिव्यकीर्ति एक लाइन का एक प्रेस रिपोर्ट नहीं जारी कर सकता था कि उनके असमय मृत्यु पर हम शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं? क्या विकास दिव्यकीर्ति ये 3 बच्चों के दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जानकारी लेने में शनिवार से आज 30 तारीख कर दिया? केवल एक संवेदना व्यक्त करना था, वो संवेदना आधे घंटे के अंदर व्यक्त हो सकता था। ये ध्यान में रखने वाली है कि इतने भरे हुए क्लास में विकास दिव्यकीर्ति कुछ भी कह लें, ये देख रहे हैं स्थिति। और इतने भरे हुए क्लास में सुरक्षा का कोई भी मानदंड अपना लिया जाए, सुरक्षा के कितने भी कड़े इंतजाम कर दिए जाएं, लेकिन हम जानते हैं दोस्तों कि चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर में भी लीकेज हो गया था। उस वक्त ये भीड़ बाहर कैसे निकलेगा? मेरे द्वारा या किसी अन्य आईएएस की तैयारी करने वाले शिक्षक के द्वारा अगर कोई थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाए या अनैतिक कार्य हो जाए तो चर्चा तो उसकी भी होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर यूट्यूब पर आकर के ये समझाने का प्रयास किया कि मुझसे बड़ा विचारक इस भारत में कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा नीति शास्त्र किसी को नहीं आता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा ये अनैतिक कार्य कैसे हुआ? मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है। मैं वर्ष 2000 से 2013 तक दिल्ली के मुखर्जी नगर में और 2008 से लेकर के 2013 तक दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी के पाली भाषा के शिक्षक के रूप में बच्चों को मार्गदर्शन दे चुका हूं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्र, उनके अभिभावक, उनके परिवार के सदस्य और भारत की संपूर्ण जनता को रजनीश सिंह तोमर के द्वारा हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, आज मैं केवल लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से आपसे चर्चा करने नहीं आया हूं, बल्कि एक आईएएस गुरु तोमर सर के हैसियत से भी आपके समक्ष चर्चा करने आया हूं। मैं अपने बारे में आज परिचय इसलिए पहले देना चाहता हूं ताकि जब मैं इन मुद्दों पे पक्ष रखूं तो आपको ये एहसास हो कि मैं कौन हूं और फिर क्यों इस पे पक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, राजेंद्र नगर में जो घटना घटी उसके बाद लगभग सभी मीडिया हाउस ने उसको कवर किया, लेकिन अभी तक
मुझे छोड़कर शायद ही कोई कोचिंग क्लास वाला मुखर रूप के साथ यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र के पक्ष में बोल रहा हो। दोस्तों, मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है। मैं वर्ष 2000 से 2013 तक दिल्ली के मुखर्जी नगर में और 2008 से लेकर के 2013 तक दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी के पाली भाषा के शिक्षक के रूप में बच्चों को मार्गदर्शन दे चुका हूँ। मेरे मार्गदर्शन से मेरे उस 13 साल के कैरियर में अनेकों बच्चे आईएएस और आईपीएस की परीक्षा में सफल हुए हैं और उसके बाद में दिल्ली के उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव को देखते हुए मैं भी उसमें कई बार क्लास चलाया, लेकिन मैं उसी के अभाव को देखते हुए जब पाली भाषा को यूपीएससी ने बंद कर दिया तो मैं सामान्य अध्ययन की कक्षा के लिए दिल्ली में रहना बेहतर नहीं समझा और मेरा आज कार्य क्षेत्र गुजरात का अहमदाबाद है। इसलिए आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से फीस लेकर के करोड़ नहीं हजारों करोड़ रुपया विकास दिव्यकीर्ति जी कमाए होंगे और ये अकेले नहीं, पटना वाले खान सर भी कमाए, अवध ओझा सर भी कमाए, लेकिन आज विद्यार्थियों के हक में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। दोस्तों, मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को ये वचन दे रहा हूं कि महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और अहिंसा के सिद्धांतों पे संविधान के अधीन रहते हुए आपके हर आंदोलन में मैं आपको खड़ा मिलूंगा। और मैं आज खुलकर ये बात कह रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, या मेरा तो ये कहना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, उनके हित के लिए मैं पहले भी बंद कमरे में लड़ा हूं, यानी यूट्यूब पर मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं उसका भी विरोध किया। दोस्तों, आज का मुद्दा जो है मैं उसी पर केवल बोलूंगा, बाकी इसके बाद मैं आऊंगा कि दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया। ऐसे लगभग 20 से अधिक आईएएस कोचिंग सेंटर को बंद किया गया, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति पर ही ये उंगली क्यों? क्योंकि नीति शास्त्र के शिक्षक और YouTube पर नीतिगत बातों पर लंबा लंबा जो है शॉर्ट्स बनाने वाला व्यक्ति अनैतिक काम कैसे किया। इसलिए आज जो है 20 कोचिंग क्लास के ऊपर सीलिंग लगने के बावजूद विकास दिव्यकीर्ति के ही नाम पर चर्चा हो रही है और उनके दृष्टि कोचिंग के बारे में ही हो रही है। दोस्तों, यदि मैं या कोई और शिक्षक मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर कोई अनैतिक कार्य हो जाता है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार यदि मेरे द्वारा या मेरे किसी शिक्षक किसी अन्य शिक्षक के द्वारा, मैं दोस्तों यहाँ आपको सुधार कर बताता हूँ कि यदि मेरे द्वारा या किसी अन्य आईएएस की तैयारी करने वाले शिक्षक के द्वारा
अगर कोई थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाए या अनैतिक कार्य हो जाए तो चर्चा तो उसकी भी होनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर यूट्यूब पर आकर के ये समझाने का प्रयास किया कि मुझसे बड़ा विचारक इस भारत में कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा नीति शास्त्र किसी को नहीं आता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा ये अनैतिक कार्य कैसे हुआ, इसलिए विकास दिव्यकीर्ति चर्चा में है। सबसे पहली बात दोस्तों ये ध्यान में रखने वाली है कि इतने भरे हुए क्लास में विकास दिव्यकीर्ति कुछ भी कह लें, ये देख रहे हैं स्थिति, और इतने भरे हुए क्लास में सुरक्षा का कोई भी मानदंड अपना लिया जाए, सुरक्षा के कितने भी कड़े इंतजाम कर दिए जाएं, लेकिन हम जानते हैं दोस्तों कि चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर में भी लीकेज हो गया था। उस वक्त ये भीड़ बाहर कैसे निकलेगा? यह तो एक विकास दिव्यकीर्ति जैसे नीति शास्त्र के स्वघोषित विद्वान को समझ में तो आना चाहिए ना। अब आइए दोस्तों, मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। मैं आज भी कह रहा हूं और मैं बिल्कुल खुलकर बात करता हूं जिसके बारे में विकास दिव्यकीर्ति के मन में जो 3 छात्रों ने, कौन जिम्मेदार है ये मैं इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूं, सभी के जिम्मेदारी इसमें बनती है। जो अपनी जान गंवाई उस पर ये व्यक्ति सिवाय घड़ियाली आंसू बहाने के कुछ नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात कि अगर छात्र हमारा रोजी रोटी है, अगर छात्र के फीस से हम हजारों करोड़ कमा रहे हैं, तो आज मैं विकास दिव्यकीर्ति से पूछना चाहता हूं कि यदि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने आपको 1000 करोड़पति वाला व्यक्ति बना दिया, तो आज जब वह छात्र विपत्ति में है तो उससे प्रत्यक्ष मिलने के बजाय ये प्रेस विज्ञप्ति क्यों? क्या विकास दिव्यकीर्ति इतना बड़ा आदमी हो गया है कि वह छात्रों से मिलने नहीं जा सकता है? सरकारी विभाग के जैसा प्रेस विज्ञप्ति निकाल करके अपनी खानापूर्ति करना चाहता है। दूसरी बात दोस्तों, इस प्रेस विज्ञप्ति के अंदर विकास दिव्यकीर्ति ने जो लिखा है यह साबित करता है कि, मैं एक बार दोहरा रहा हूं, विकास दिव्यकीर्ति ने जो प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है वो साबित करता है कि विकास दिव्यकीर्ति के बताए गए मार्ग पर चल करके या उसके मार्गदर्शन पर यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको सतही ज्ञान है। मैं पढ़ के बताता हूं। इसने कहा कि हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें, तो पहले विकास दिव्यकीर्ति ये क्लियर करे कि क्या 3 दिन में विकास दिव्यकीर्ति स्वयं गया है देखने के लिए? आज भी विकास दिव्यकीर्ति अपने घर के एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ है और अपने एम्प्लॉय को, जिसकी की पहचान नहीं हो सके, उसको वहां भेज करके वो जानकारी इकट्ठा करवा रहा है। और आज भी वो अधूरी जानकारी के बादे प्रेस विज्ञप्ति लेकर आया है। इसका मतलब कि या तो यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और या नहीं तो उस दिन भी उसको 3 दिन पहले भी पूरी जानकारी थी, लेकिन वो जान करके देरी किया लड़कों के बीच में आने में। क्या कहता है जरा सुनिए। शनिवार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।
3 विद्यार्थी श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डॉल्बिन की असमय व दर्दनाक मृत्यु हुई पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं विकास दिव्यकीर्ति से पूछना चाहता हूं कि ये जो 3 विद्यार्थी अपना असमय जीवन को जो है खो दिए, इसकी जानकारी तो शनिवार को टीवी मीडिया से मिल गई होगी ना। तो क्या उस दिन विकास दिव्यकीर्ति एक लाइन का एक प्रेस रिपोर्ट नहीं जारी कर सकता था कि उनके असमय मृत्यु पर हम शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं? क्या विकास दिव्यकीर्ति ये 3 बच्चों के दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जानकारी लेने में शनिवार से आज 30 तारीख कर दिया? केवल एक संवेदना व्यक्त करना था, वो संवेदना आधे घंटे के अंदर व्यक्त हो सकता था। विकास दिव्यकीर्ति कहता है कि इन बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख की घड़ी में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। मैं विकास दिव्यकीर्ति से ये पूछना चाहता हूं कि ये लाइन लिखने के लिए आपको 5 दिन लग गए, क्या इस लाइन को खोजने में आपको जो है उस दिन अधूरी जानकारी थी और आज आपको पूरी जानकारी मिल गया कि बच्चों के परिवार से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है? मैं विकास दिव्यकीर्ति से यही पूछना चाह रहा हूं कि जिस दिन हमारे ये 3 बच्चों का दुखद निधन हुआ, उनका नाम देख करके विकास दिव्यकीर्ति को समझ में उस दिन नहीं आया था कि इनके परिवार से मेरा प्रत्यक्ष जो है परिचय है या नहीं है। ये जानकारी उस दिन अधूरी था उनका, और उनको केवल ये जानकारी लेने में 5 दिन लग गया। इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थी में जो रोष दिख रहा है वह पूरी तरह न्याय संगत है। विकास जी, क्या इस लाइन के लिए भी कोई जानकारी पूरी चाहिए क्या? हर घंटे दिख रहा है, मुझे अहमदाबाद से दिख रहा है। विकास दिव्यकीर्ति को मैं बताना चाह रहा हूं कि मुझे अहमदाबाद से दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में क्या हो रहा है पल पल की जानकारी मिल रही है, और आप मुखर्जी नगर में ही आपका ऑफिस है और वहीं आपका निवास भी है, और आपको केवल इतनी सी जानकारी पता करने में कि विद्यार्थियों में रोष है या नहीं है, ये प्राप्त करने में 5 दिन लग गया। उस दिन अधूरी जानकारी थी आपकी। मैं यही बताना चाह रहा हूं दोस्तों, जरा अंतिम सुनिएगा। ये यहां पर एक सरकार के तरह, जैसे अभी इस घटना पर जैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहा है, इसी भाषा का ये प्रयोग करके विकास दिव्यकीर्ति खेल खेल रहा है आपकी भावनाओं से। क्या लिखता है कि हम सुरक्षा को लेकर के बहुत सतर्क हैं। पहली बात कि जब एक कमरे में इतने विद्यार्थी को बिठा दोगे तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है कि अगर इसमें कोई प्रकार का चूक हो जाए तो वो उसको संभाल लेगा। आप विकास जी ये बताइए कि कई सिनेमा हॉल में 6-6, 8-8 गेट होता है, और जब उस तरह की घटना हो जाती है तो उस गेट को खोलकर बाहर निकलने में कितने लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और लोग उसके गिरने से मर जाते हैं। ये आप हमेशा ये सरकारी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मेरे पास फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, मेरे पास जो है बड़े बड़े जो अस्पताल में फायर सेफ्टी का काम कर लिए हैं वो काम करते हैं। सबसे पहले विकास दिव्यकीर्ति जी आप ये बताइए कि इतने बड़े क्लासरूम में मैं विकास दिव्यकीर्ति से एक नैतिक सवाल पूछ रहा हूं और मैं नीति शास्त्र का सवाल पूछ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज विकास दिव्यकीर्ति से एक नैतिक सवाल पूछ रहा हूं कि आपने जो इतने बड़े क्लासरूम को बनाया
इसमें सारे सुरक्षा मानक आपने रखा, लेकिन आपने सोचा कि यहाँ पर जब आप खड़े होंगे तो पीछे वाला लड़का आपको देख भी पाएगा? आप 3 लाख रुपया ले करके इस एलईडी में देखने के लिए जो लड़के को कह रहे हैं, तो ये बताइए कि ये जघन्य अपराध है कि नहीं आपका? विकास दिव्यकीर्ति इस बात का जवाब दे कि जब वो इधर खड़ा है तो वो जो पीछे बैठा है, इनके ये जो 3 गुर्गे हैं कोचिंग वाले स्टाफ, जो पीछे लोग खड़ा है, ये विकास दिव्यकीर्ति पहले ये बताए कि जब विकास दिव्यकीर्ति और उसके शिक्षक इधर खड़े होकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहां बैठा वाला बच्चा कोई सवाल भी पूछ पाएगा? क्या विकास दिव्यकीर्ति शिक्षा के बेसिक जो वैल्यूज हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो, उसको भी भूल गया? क्या विकास दिव्यकीर्ति जब बच्चों को समान अध्ययन पढ़ा रहा होता है तो उस समय वो ये बताता है कि नहीं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम अन्य देशों की तुलना में टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन नहीं कर पाते हैं? तो विकास दिव्यकीर्ति यहाँ पर ये टीचर स्टूडेंट रेशियो क्यों नहीं मेंटेन किया? और अंतिम बात कि मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि मुझसे कई लोग पूछते हैं, तो आज वर्तमान समय में मैं यूपीएससी के बच्चों को मार्गदर्शन भी देता हूं अपनी खुशी से। ना कोई मेरा ऐड है ना कुछ है, जो आ गए उनको मैं बता देता हूं कैसे पढ़ना है। तो मैं मार्गदर्शन भी दे रहा हूं और मैं खुलकर राजनीति भी कर रहा हूं, लेकिन मैं गंदी राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं जनता के मुद्दों की राजनीति कर रहा हूं। लेकिन विकास दिव्यकीर्ति ये बताएं कि ये शिक्षक हो करके ये राजनीतिक इंटरव्यू ललन टॉप वगैरह में जो जाकर दिया करते थे, क्या वह नैतिक था? ललन टॉप में इनसे ललन टॉप वाला भी प्रश्न बड़ा बेहतरीन पूछ रहा है कि आपको दिल्ली में कौन चाहिए, अब भारत में कौन चाहिए? तो विकास दिव्यकीर्ति कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली में मोदी चाहिए, मुझे भारत में मोदी चाहिए और दिल्ली में केजरीवाल चाहिए। आज विकास दिव्यकीर्ति से मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या बेसमेंट में इतने लड़के को बैठाने के लिए केजरीवाल की एमसीडी आपसे जो भी ले दे करके आपको ये चलाने दे रहा हो, इसी के लिए आपको दिल्ली में केजरीवाल चाहिए क्या? तो आज दोस्तों ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं बार बार और अंत में आज मैं यही कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली हो या पटना, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र अगर अपने हितों के लिए आवाज़ उठा रहा है तो रजनीश सिंह तोमर उसके साथ आवाज़ से आवाज़ जरूर मिलाएगा। लेकिन रजनीश सिंह तोमर का आवाज़ महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अहिंसा के सिद्धांत और संवैधानिक प्रावधानों के अधीन रहेगा। मैं आज यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को बता रहा हूं कि आप मेरा इसके पहले का एक वीडियो देख लीजिए। मैं कोचिंग संस्थान को रेगुलेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भेजा हूं और मैं कल दिल्ली उत्तर पूर्वी के सांसद मनोज तिवारी जी को भी ये लेटर भेजने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे युवा धन जो आगे चल करके हमारे देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं। हमने तो अपना जीवन जी लिया, 50 साल से ज़्यादा उम्र है मेरा, लेकिन इनकी उम्मीदों पर तो पानी नहीं फेरे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यूपीएससी के छात्र को एक बार फिर कह रहा हूं कि मेरे भरोसा करिए
और आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से संपर्क करना है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 8401902595। मैं यूपीएससी और सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को ये बताना चाह रहा हूं कि आपके इस आंदोलन में मैं महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अहिंसा और संवैधानिक प्रावधान के अधीन रहते हुए पूरा समर्थन करता हूं। और आपको यदि मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 8401902595। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।